अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के लिए अहम तरीन रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हो गया है। एक ऐसा रेलवे ट्रैक जो पाकिस्तान को सालाना $2 अरब बचा के देगा। ये रेलवे ट्रैक इसी साल मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये कौन सा रेलवे ट्रैक है? ये है थर कोल रेलवे ट्रैक, जिसके जरिए थर में मौजूद 175 अरब टन कोयले के ज़खायर को निकालकर मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। आज की वीडियो इस अहम रेलवे ट्रैक से मुतालिक है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थर कोल रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हुआ है। 105 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक थर की कोल माइन, जहां पर 175 अरब टन के वसी ज़खायर हैं, उसे पाकिस्तान के मेन रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ेगी। अब ये जो रेलवे लाइन है, ये खुद तो 105 किलोमीटर तवील है। इसके इब्तदाई 2 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को बिछा भी दिया गया है। अब ये प्रोजेक्ट 58 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें से आधे पैसे वफाकी हुकूमत दे रही है और आधे पैसे ही सूबाई हुकूमत जो सिंध की है वो दे रही है। और उम्मीद है कि ये इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वो किस तरह? अब 2 किलोमीटर का पहला जो ट्रैक का पैच है वो तो मैनुअली, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बिछाया गया है। इसके बाद इसके ऊपर ट्रैक लेइंग मशीन रखी जाएगी, जो कि बहुत तेज़ी से रोज़ाना कई किलोमीटर के हिसाब से वो ट्रैक जो है बिछाती चली जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला ये इसी साल मुकम्मल भी हो जाएगा। अब इस ट्रैक को बड़े हैवी ड्यूटी सामान के लिए तैयार किया जा रहा है। UIC 54 ग्रेड का इसके अंदर जो ट्रैक है बिछाया जा रहा है, जो कि 54 किलो फी गज का एक ट्रैक है। अब इस ट्रैक की खासियत यह है कि उसके ऊपर सालाना 10 मिलियन टन कोयला यहां से निकालकर मुल्क भर में भेजा जा सकेगा। अभी थर कोल की हमारी माइन जो है, उसके 2 ब्लॉक से कोयला निकल रहा है, और वो भी फुल पोटेंशियल पे नहीं निकल रहा। एक माइन अभी अपने सिर्फ सेकंड फेज तक पहुंची है, दूसरे भी फर्स्ट फेज में ही है। तो दोनों माइंस जो हैं, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1, उनसे मजमूई तौर पर 15.4 मिलियन टन सालाना कोयला निकल रहा है, जो कि फ़िलहाल वहीं पर मौजूद पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स में मजमूई तौर पर 4 अरब टन से ज़्यादा कोयला है। अब ज़्यादा कोयला निकालने के लिए ज़रूरत है यहाँ पर कोई ऐसा रेलवे ट्रैक हो जिसके अंदर यहाँ से निकला हुआ कोयला मुल्क भर में मौजूद इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स जो हैं 5, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। फिर 24 के करीब जो सीमेंट के प्लांट्स हैं, जो सालाना कोई 8 मिलियन टन कोयला इस्तेमाल करते हैं, उन तक भी रेलवे के ज़रिए कोयला पहुँचना है। इसके अलावा दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तान भर में जो स्टील मिल्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर कोयला भट्टियों में इस्तेमाल होता है, वहाँ सस्ता और माहौल दोस्त तरीका रेलवे ही है। अब अगर इस कोयले को, 10 मिलियन टन कोयले को हम ट्रकों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करने चलें, तो हमें रोज़ाना तकरीबन 1000 से ज़ायद ट्रक चाहिए यहाँ से कोयला लेके निकलने के लिए। अब 1000 ट्रक बहुत बड़ी तादाद होती है। इसके मुकाबले में अगर हम ट्रेन्स की बात करें, तो हमें रोज़ाना सिर्फ 8 ट्रेनें भरनी हैं, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर 50 के करीब बोगियां हो सकती हैं। और अगर ट्रक 50 टन तक एक माल उठाता है, कोयला वगैरह, तो एक ट्रेन की बोगी अब जो नई आई है वो 70 टन तक माल उठा सकती है। फिर ट्रेन के ज़रिए जो सफ़र की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, फ्रेट कॉस्ट जो है, वो 50% से भी कम हो जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं इतनी बड़ी तादाद में ट्रक्स, साल के कुछ 4 लाख फेरे लगाएंगे ये ट्रक्स जो हैं, तो वो 3 गुना कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में। फिर जब ये सस्ता कोयला हमारे पावर प्लांट्स के पास जाएगा, तो फिलहाल इंपोर्टेड कोल से चलने वाले पावर प्लांट जो 16.5 रुपये फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट के ऊपर बिजली पैदा करते हैं, अगर वो लोकल कोयले पे कन्वर्ट किए जाते हैं तो उनसे बिजली सिर्फ 5 रुपये फी यूनिट पैदा होगी। 3 गुना बिजली की पैदावारी लागत में कमी आएगी। इसके साथ साथ हमारे सीमेंट के पावर प्लांट जो सीमेंट इंपोर्ट करके अपना निज़ाम चलाते हैं, वो जब इस पे कन्वर्ट होंगे
तो सस्ता सीमेंट प्रोड्यूस होगा और हमारा इंपोर्ट का बिल भी कम होगा। अब पाकिस्तान को सालाना 24 से 26 मिलियन टन कोयले की ज़रूरत होती है। उसमें से 15.4 मिलियन टन तो हम थर में पैदा करते हैं। इसके ऊपर जो 10-11 मिलियन टन है वो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स के लिए, हमारे सीमेंट सेक्टर के लिए, हमारे स्टील सेक्टर के लिए। थोड़ा बहुत कोयला हम पाकिस्तान की दीगर कोल माइन से भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है। तो अगर इस तमाम सिनेरियो को हम सामने रखें तो ये रेलवे ट्रैक हमें $2 अरब सालाना की बचत देने का पोटेंशियल रखता है। याद रहे, थर के अंदर लगे हुए जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो हमें हर साल $1 अरब की औसत बचत दे रहे हैं। यानी जितना कोयला हम यहाँ से निकाल कर बिजली बना रहे हैं, उतना ही कोयला अगर हम इंपोर्ट करने लग पड़े तो हमें $1 अरब उस इंपोर्टेड कोल की प्राइस देनी होगी। फिर उससे जो बिजली महंगी पैदा होगी वो हमारा जो बेसिक रेट है बिजली का उसे बढ़ा देगी। अब पिछले माली साल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम ज़राए से जो बिजली पैदा की, तो 1 यूनिट जो औसत हुकूमत को कॉस्ट किया वो था ₹8.60। इसमें सबसे सस्ता यूनिट हाइडल एनर्जी का भी है, 1, 2, 3, 4 रुपये यूनिट वाला। सबसे महंगा जो सोर्स है इंपोर्टेड कोयले का, इंपोर्टेड गैस LNG का, वो भी है। इन तमाम को क्लब करके जो औसत निकली है वो इतनी निकली है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम ट्रैक बीतना शुरू हुआ है। जो आपको हमने तस्वीर दिखाई हैं ये आज की रियल टाइम तस्वीर हैं, 2, 4, 5 दिन पुरानी तस्वीर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस के छोटे चंक्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कॉपीराइट के मसाइल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो हर जगह हम नहीं पहुँच सकते, ना हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। और थर में आपने किसी को भेजना है तो 2-4 हज़ार में तो बेचारा नहीं जाएगा ना। जाहिर सी बात है, थर में किसी जाके इस छोरू रेलवे स्टेशन के पास जाके शूट करना है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम कोशिश करते हैं कि नेट पर मौजूद ऐसे ज़राए जो फ्री हों, मसलन हुकूमती इदारों के जो पेजेस हैं जहाँ पर रियल तस्वीर उस प्रोजेक्ट से मुतालिक शेयर की जाती हैं, या ऐसे मुख्तलिफ दीगर ऑप्शंस लिए जा सकें, अखबारात में तस्वीर छपी हों, ट्विटर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन हो, वो आप तक पहुँचाएँ। वरना जो किसी और का कंटेंट है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो तो आपके लिए वबाले जान है, वो आपके गले पड़ जाएगा। फिर आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, डिलीट हो सकता है। तो इसलिए हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि जितने वसाइल हमारे पास हैं हम उन्हीं में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। अब इस रेलवे ट्रैक के मज़ीद 10 किलोमीटर को बचाने के लिए रेल की पटड़ी की जो लेंथ्स हैं वो पहुंच चुकी हैं। 80,000 से करीब जो स्लीपर्स होते हैं रेल की पटड़ी के नीचे, जो आपने जो कंक्रीट के ब्लॉक्स देखे होंगे, वो खानेवाल से भी वहाँ पहुँचा चुके, क्योंकि खानेवाल के अंदर रेलवे के वो स्लीपर बनाने की फैक्ट्री मौजूद है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पहुँच चुका है। अब आगे इंशाल्लाह इन्हीं 5 महीने में तेज़ी से काम होगा तो ये बहुत अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हो जाएगा।